हाँ ओए 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 सिंध में जत कबीले से वाबस्ता लोग बुनियादी तौर पर ऊंटों के सवार रहे हैं, लेकिन आगे चल के जत एक जात बन गई और इस जात बरादरी के लोग आज भी सिंध के कोने कोने में बसते हैं। जत लफ्ज के लग़वी माने ऊंटों का सवार या ऊंट पर सवारी करने वाला है। बरसों बल्कि सदियों कबल जब सिंध में घने जंगलात लहलहाते थे और पानी भी वाफर मिकदार में मौजूद था, तब सिंध में ऊंट भी हर सू देखे जा सकते थे। लेकिन जब से जंगलात का खात्मा हुआ, पानी भी कम हुआ और इंसानी आबादी बढ़ने लगी, तब से ऊंटों के पालने का रिवाज भी कम हुआ। अलबत्ता जत बरादरी को अपने पेशे के लिहाज से मिलने वाला जत लक़ब खत्म नहीं हुआ। जत उठ सां लॻा पियल उठ ज़ातनि जिते बि जत ॿुधंदे त उठ उन सां हूंदो। असां ॿुधो आहे, उन ॾिठो बि आहे अक्सर करे त उठ सां लॻा पियल, उन्ही जे करे ई हे जत सॼा वञनि। हाणे पाण हींअर कचेरी करियूं पिया, पोइ ॿार बैकग्राउंड में आवाज़ उछिंदियो अचे पियो, इन करे इहो सुञाणप आहे। जत खे जेसी उठ जी आवाज़ न ॿुधण में आयो त उनजो सुख कोन ईंदो। असां त हुई जत ई उठ त हुई लाज़िम मलज़ूम आहे। ऐं अॼु बि खोड़ सारा उठनि जा वॾा वॻ जेके आहिनि उहे जतनि वटि आहिनि। जेतोणीकि हिन वक़्तु इहे हालतूं कोन रहियूं आहिनि जो माण्हू उठनि जा धण उहे पाले ऐं उनखे संभाले। ऐं अॻूणे वांगुरु सिंध बि कोन रही आहे, उन डेल्टा जो पाणी ख़तमु थी वियो, इनलैंड मां ॼारियूं ख़तमु थी वियूं, जेको उठ जो वॾो चारो हो। सो जत ई पंहिंजो उठ लाज़िम मलज़ूम त रहिया ई आहिनि। सिंध में ऊंट जैसे ताकतवर जानवर को हमेशा से ही बड़ी अहमियत हासिल रही है। बहुत पहले ऊंट को खुश्की का जहाज भी कहा जाता था। होता यूं था कि पानी में सामान की आमद और रफ्त बड़े बड़े बहरी जहाजों के जरिए होती थी। इस सामान को मंडी तक ले जाने के लिए ऊंटों का इस्तेमाल होता था। खुश्की के रास्ते सामान बंदरगाहों तक ले जाने के लिए भी ऊंट इस्तेमाल होते थे। ऊंटों के इसी कारोबार ने सिंध में एक नए कल्चर को जन्म दिया और जो लोग इस पेशे से वाबस्ता हुए उनको जत के नाम से पुकारा जाने लगा। खास तौर पर सिंध में आज अगरचे सामान की आमदोरफ्त के तौर तरीके बदल चुके हैं, लेकिन जतों पर अपने पेशे के लिहाज से पड़ा नाम तब्दील नहीं हो सका और एक खास बरादरी जत जात के नाम से सिंध के माशरे का हिस्सा बन गई। जत सिंध पूरी में तो हुई आहिनि, अक्सर तो उन्हनि जी जेका सिंध जी सामुंडी पट्टीअ सां ख़ासि करे हितां जा जेके कराची जेके ज़िला आहिनि, साहिली ज़िला कराची, ठट्टो, हाणे सुजाल बि ठहियो, बदीन, इन्हनि जी सामुंडी पट्टी सां तव्हांखे अक्सर में जत मिलंदा ई मिलंदा। इनखे छॾे करे विच सिंध या अपर सिंध में तव्हांखे मीर जत जेको आहे न उहो मिलंदो। ऐं कच्छ ॾांहुं तव्हां जेकॾहिं वेंदा इंडियन कच्छ त उते तव्हांखे असांजा कोई 80 या 82 राज मिलंदा। उहे जेके जिन मां कुझु त माना ईअं सम्झो त 50 राज हिते बि आहिनि, त उन्हनि मंझां ई 50 राज उते आहिनि। जीअं शह जत आहिनि उहे कच्छ में बि आहिनि त हिते बि आहिनि, फ़क़ीराणी कच्छ में बि आहिनि त हिते बि आहिनि, मनवाणी हुते बि आहिनि त हिते बि आहिनि। जीअं आउं पंहिंजो मिसाल ॾियां, असां मायड़ मकड़ा हुते कोन आहियूं, हिते आहियूं। ग्याठ जत कच्छ में कोन आहिनि, हिते आहिनि। सिंध में इस वक्त जत बरादरी की 100 से जायद शाखें मौजूद हैं। जतों की मज़कूरा शाखें सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। इन शाखों में एक मीर जतों की शाख भी शामिल है। जतन जी ओळख आहिनि, के जत मकड़ा आहिनि, के फ़क़ीराणी आहिनि, के मनवाणी जत आहिनि,
जतन जी कोई जातियूं आहिनि हिते। ही जत फ़क़ीराणी आहिनि, हा जत आहिनि वंगाई आहिनि, ॿिया इसबाणी आहिनि, ॿिया जत फतवाणी आहिनि। इहे जत जेके बि ओड़कूं आहिनि जतन जूं से इहे आहिनि। सतवाणी आहिनि, जत बलोच आहिनि, जत बरोच आहिनि, जत ऊनाणी आहिनि, जत खानाणी आहिनि, इहे सभई जत आहिनि। सिंध ऐं कच्छ में 100 खां मथे जतन जा सब ट्राइब आहिनि, जिन में घणो मशहूरु फ़क़ीराणी ऐं वंगाई ऐं असांजा मलकाणी इहे घणो मशहूरु आहिनि। ऐं ॿिया जेके आहिनि उन्हनि में हिकिड़ो असांजो वॾो सम्झो त हिसो खणी चइजे मीर जत ते मुश्तमिल आहे, जेको असां खां परे आहे। ठटे में थोरी घणी उन्हनि जी आबादी आहे, बाक़ी रिच सिंध ऐं अपर सिंध में उहे रहनि था। ओड़कूं या त कबीला थींदा आहिनि। हाणे हिकिड़ो फ़क़ीराणी सांवलाणी, हिन जी असली जेको हीअ जत सांवलाणी, सांवलो उन जो जेको बुज़ुर्ग वॾो आहे उन सां लाॻापियल आहे सांवलाणी, उन खां पोइ उनखे फ़क़ीराणी बि चवंदा आहिनि। त ईअं थींदियूं आहिनि जीअं मल्क थिया, उन्हनि ते मलकाणी अची विया, हाणे उहे बि असुलु जत आहिनि, हाणे उहो सॾिजंदा आहिनि मलकाणी। या फतवाणी जत सॾिबा आहिनि, त उन जो वॾो जेको फतू जत उनजो जेको पोयां नसुलु थी वियो उहो थी वियो फतवाणी। ईअं जत सभु जत आहिनि। ओड़कूं वॾनि जे कबीला हाणे आदमशुमारी वधनि पियूं, उन हिसाब सां उन्हनि जा कबीला वधी विया, त उहे हज़ारनि जी तइदाद में माण्हू अची विया हाणे जत, पर कंहिं ओड़क जे नाले सां। हे फ़क़ीराणी आहिनि, हे मलकाणी आहिनि, हे फतवाणी आहिनि, हे बुबराणी आहिनि, ललाणी आहिनि, ईअं थींदो आहे। सिंध की तारीख के मुहक्किकीन इस राय से मुत्तफिक हैं कि माजी में ऊंट संभालने वाले जत बने, जबकि जतों के मुख्तलिफ गुरुहों को संभालने वाले मीर जत कहलवाने लगे। मीर जतों की खुश्की के कारोबार में वही हैसियत थी जो समंदरी कारोबार में मीर बहर या अमीरुल बहर को हासिल थी। दरअसल अमीरुल बहर जब अपने बेड़े बंदरगाहों पर लंगर अंदाज करते थे तब उनका राब्ता मीर जतों से होता था। मीर जत खुश्की पर सामान ले जाने के हवाले से ऊंटों की तादाद और मजदूरी तय करता था, जो कि बाद में जत अपने ऊंटों पर लाद कर काफिले की सूरत में मुख्तलिफ शहरों, गांव, गोठों और कस्बों को ले जाते थे। बार बरदारी और उनके अखराजात को तय करने का मामला मीर जत अंजाम देता था। मुंहिंजे नज़र में त जत ऐं मीर जत में कोई एतिरो कोई वॾो फ़र्क़ु न आहे, छाकाणि त जेको असां एक्सेंट ॻाल्हायूं था, जेको लहजो ॻाल्हायूं था, जत की जेका ॿोली आहे उहा सिंधी ॿोली जो सतूं लहजो आहे। सिंधी ॿोली 7 लहजनि सां मिली करे पोइ वञी ठही आहे सिंधी ॿोली पूरी। त उनजो हिकिड़ो लहजो जत की बि आहे। हाणे उन लहजे खे जेकॾहिं ॾिसे थो त मीर जत ऐं असां जत जेके आहियूं उन्हनि जी ॿोली बसि 19-20 जे फ़र्क़ तां साॻी आहे। ऐं कपिड़ा उथणु वेहणु तक़रीबन हिकु जहिड़ो आहे। एजुकेशन जो फ़र्क़ु पियो आहे, छो जो असां हिन पासे डेल्टा में रहिया आहियूं त असां वटि तइलीम कान्हे का, ऐं हू पढ़ी विया आहिनि, इहो फ़र्क़ु। सिंध जब एक आजाद और खुद मुख्तार वतन था तब इस मुल्क में ज्यादातर समाट नस्ल के लोग रिहाइश पजीर थे। फिर रफ्ता रफ्ता बादशाहों की मदद और व्यापार के लिहाज से बलोच कबाइल की भी सिंध में आमद हुई। इब्तिदाई तौर पर ऊंटों पर सामान लादने, लाने और ले जाने के पेशे से समाट नस्ल के लोग ही वाबस्ता हुए। ये लोग बंदरगाहों से मुल्का खुश्की के इलाकों में आबाद थे। उस वक्त सिंध का बंदरगाहों के जरिए कई ममालिक से ताल्लुक जुड़ा हुआ था। सिंध का व्यापार के लिहाज से ईरान से भी ताल्लुक था। ईरान के रास्ते से बलोच नस्ल के लोगों की भी सिंध आमद हुई और उनमें से कई लोग इस पेशे से वाबस्ता हो गए, जो बाद अज़ां जत कहलवाने लगे। बलोच नस्ल के जो लोग जत बने वो खास तौर पर जत बलोचा मशहूर हुए। इस तरह मुख्तलिफ बलोच कबाइल के गरीब भी इस पेशे से मुंसलिक हुए। वो भी बाद अज़ां जत के तौर पर पहचाने जाने लगे। ये लोग 2री ईसवी सदी में सिंध पहुंचे, जबकि सिंध में इनकी आमद से कबल भी ऊंटों पर माल बरदारी और सवारी का रिवाज मौजूद था। इन जतों को ईरान में जुफ्त और अरब में
जत कहा जाता है। त हिते उहे क़बीला जेके जत न बि आहिनि न, पर जेकॾहिं उठण सां उहे रिलेटिव रहिया आहिनि त उहे जत सजनि था। 1800 शायदि 50-52 में हिकिड़ी अंग्रेज़ गवर्नमेंट हिकिड़ी लिस्ट क़बीलनि जी जारी कई आहे। उन में हुन जेके जत क़बीला लिखिया आहिनि उन में संजराणी, सरवाण, खोड़सारा उहे जेके जत आहिनि कोन, पर उहे पेशवराना जत आहिनि, उन्होंने उठन सां ताल्लुक आहे न। जत ने जब एक जात का रूप इख्तियार किया तो इस जात से वाबस्ता लोगों के रहन सहन में भी तब्दीली आई। किसी जमाने में जत बरादरी के लोग एक जगह टिक कर नहीं बैठते थे। ऊंटों की खुराक के लिए उन्हें एक से दूसरी जगह खाना बदोशी इख्तियार करना पड़ती थी। खाना बदोशी के बायस जत अपने मुस्तकिल घर भी नहीं बना सकते थे। अलबत्ता वो लकड़ियों और घास फूस की मदद से अपने घर बनाया करते थे। इनके घरों को बनाना और जरूरत के मुताबिक उखाड़कर किसी दूसरी जगह ले जाना आसान था। अब अगरचे ऊंटों को पालने से वाबस्ता इस बरादरी ने अपने मुस्तकिल घर बनाकर एक जगह रिहाइश इख्तियार कर ली है, लेकिन फिर भी सिंध के किसी न किसी इलाके में इनके बुनियादी घरों की बनावट का नक्शा नजर आ ही जाता है। ही घर बस कड़ा बधूं परछ करियूं, मथा पखा आणियूं, पोइ पोइजी वञनि, पोइ हुनखे ॾेई ही बासण जा काठ पका करे छॾियूं। लो ही लती बचो आहे त ही भूंगा, ही भेणियूं, पर ही केॾां विया क़रीब। ॾिसबा वा ॾींहाणी अङण ते अजीब थींदासीं तबीब जॾहिं आया जिन ला। ही भूंगा, ही भेणियूं, ही गामोरियुनि जा घस, हंधस बचियो सूमरा मूंखे लुड़क वहनि था लस। मारू मुंहिंजा मिट ओठे विया करी, घर ओई सां गई आहिनि, अङण ओई, पर जत न पसां जू में। ओतारा ओठियुनि जा सोजियम सुबोई, पोइ ही अखियूं रत रोई माग ॾिसी मोटियूं। जत किथे बि घर ॾिसंदे पर अलॻि हिन इलाइक़े ऐं पेटी बंदर न वियुसि, उते जतनि जो अञा ॿियो तरीक़ो, काठ जा घर, उन जो अलॻि अंदाज़, ऐं हिन जाति जो जतनि जो इलाइक़ो अंदाज़ ई ॿियो आहे, अलॻि शइ। पर जतनि जो घर जो हिकिड़ो अंदाज़ मख़सूस आहे, ॿियनि क़ौमनि खां अलॻि आहे। इहे शौक़ु मां कारीगर खां ठाराईंदा आहियूं, वॾे खां। जे हिन में असीं शौक़ सां रंग रूप लॻाईंदा आहियूं, या हिन में पटियूं हूंदियूं आहिनि, या दासा हूंदा आहिनि, ॿियो हिन में अंदरि लाटण हूंदी आहे, भित जीअं ठाराईंदा आहियूं बांठ जी शौक़ सां। हिन लिहाज़ सां घर मज़बूत हूंदा आहिनि। घर जो वॾो हूंदो, सुठो ठाराईंदासीं, £1 लाख ख़र्च अचो वञे। मौसम जे लिहाज़ हिन में हीअ वासरो खुलो घर में गर्मी कोन हूंदी आहे। सर्दी हिन में अंदरि वेही रहंदा आहियूं, सर्दी कोन हूंदी आहे, ॿाहिरां थोरी सर्दी हूंदी, अंदरि कोन हूंदी आहे। कुझु शौक़ु जत बि ठाराईंदा, कुझु किथे असां ॾिठा बि आहिनि घर कंहिं माण्हुनि जा, पर घणो असीं शौक़ सां ठाराईंदा आहियूं जत। कारीगर असांजो पंहिंजो को क़ौम वारो माण्हू आहे, जत आहे उहो असीं उतां वठी ईंदा आहियूं, बदीन खां वठी ईंदा आहियूं। जत बरादरी के ये घर मखसूस अंदाज के होते हैं। ये घर अपनी तामीर और नक्शो निगार के लिहाज से सिंध में बसने वाली दीगर बरादरियों के घरों से मुख्तलिफ और मुनफरिद नजर आते हैं। इन घरों के सामने ऊंट भी घूमते नजर आते हैं। ऊंटों की मौजूदगी में यह एहसास दिलाने के लिए काफी होती है कि ये घर जत बरादरी के लोगों के हैं। ये कुछ घर भी जतों के हैं, जहां ऊंटों की आवाजें हर वक्त गूंजती रहती हैं। वैसे तो जत सिंध और बलूचिस्तान के अलावा ईरान और दीगर इलाकों में आबाद हैं, लेकिन सिंध में साहली इलाकों और भारत के कच्छ के इलाकों में इनकी अभी खास तादाद बसती है। सिंध के साहली इलाके का शहर जाति भी जत बरादरी के लोगों की वजह से मशहूर है।
साहली इलाकों में रहने वाले जत अब भी ऊंटों की पालना करते हैं। ऊंटों के लिए चरागाहें ना होने की वजह से जत अपने ऊंट समंदर की तरफ भेज देते हैं, जहां उन ऊंटों का गुजारा तिमर के जंगलात पर होता है। सामूंडी ॿेला जेके हुआ, जेके एतिरो मिठो पाणी जेको ईंदो हो उहो ख़तमु थी वियो। सामूंडी ॿेला घटिजणु शुरू थी विया। हिन पासे तव्हां जॾहिं वेंदा पंहिंजो हिन में पंहिंजो आइलैंड्स में वेंदा त तव्हांखे जतन जे नालनि सां ॿेला मिलंदा। जीअं असांजो हिकु मकड़ो जत हो दोदा जत नाले सां, तव्हांखे दोदा वारो ॿेलो मिलंदो ऐं उहो उन माण्हू पंहिंजे हथनि सां पोखियो हो। हुनखे कतनि हिन जी ज़रूरत ख़बर कान हुई त कोई हिन जो एनवायरमेंट ते को असरु आहे या कोई सी एरोजन रोकींदो या मतिलबु मुंदर मौसमनि ते को हुनजो असरु पवंदो, या त हुनखे ख़बर कान हुई। हुनखे सिर्फ़ु पंहिंजे जियापे पंहिंजे उठनि खे जियारण लाइ तिमिर लॻाइणा पिया। न सिर्फ़ु दोदा लॻाया पर खोड़ सारनि जतनि जेको आहे इहे तिमिरनि जा ॿेला लॻाया। अॼु बि तव्हां जेकॾहिं ॾिसंदा त जॾहिं फ्रेश पाणी मिठो पाणी खणी हितां छतजान खान खां हाजी डूंगर जत जाती खां ऐं शाहबंदर प्रॉपर शाहबंदर खां ऐं ठोड़ी इहो खारोछाण खां खोड़ सारा इहे इलाइक़ा आहिनि जितां इहे तलाउनि मंझां पाणी भरे उठियूं खे जॾहिं पियारण वञनि था, वापसि जॾहिं मोटनि था उन मुंद में जॾहिं तिमिरनि में या मैंग्रोव्स में जेके कैप्सूल या ॿिज अची था वञनि त उहे भरे खणी था अचनि ऐं पोइ ब्रॉडकास्टिंग कनि था, छट कनि था त जीअं इहे मैंग्रोव्स जा ॿेला वधनि विझनि ऐं असांजो जियापो बरक़रार रहे, उठ रहनि। चारो माल जो ख़तमु थींदो आहिनि, पाणी जूं खोटूं थींदियूं आहिनि, मालनि जा चारा ख़तमु थींदा आहिनि। ॿियो माल संभालणु हिन दौर में ॾुखियो आहे। उठ नहीं जे करे त उनखे चारो जितां परे मंज़र तां किथां बि चारो पंहिंजो हासिलु करे वञे हलियो। ऐं साहिली इलाइक़े में घणो करे जत जेके उठ पालींदा उहो बि नहीं जे करे त समुंड में तमामु वॾा तिमरनि जा ॿेला आहिनि। सिर्फ़ु 2 महीना हिते ख़ुश्की ते छॾींदा आहिनि ऐं 10 महीना जेको उठ से समुंड में ई रहंदा आहिनि ऐं हितां ॿेड़नि में उन्हनि जो पाणी खणी वेंदा आहिनि। वो पानी उते पहचान 2 ॾींहंनि खां पोइ वरी पाणी ॿियो भरे वेंदा आहिनि। जत बरादरी के लोगों का रहन सहन और उनकी जबान भी मुख्तलिफ है। जत बरादरी की जबान को जत की जबान कहा जाता है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि जत बरादरी की जबान का बलोची, खा, पश्तो या फारसी जबान से कोई ताल्लुक नहीं। लसानियात के माहिरीन के मुताबिक जत की जबान का अगर ग्रामर की बुनियाद पर मुताला किया जाए तो वो खालिस सिंधी जबान का दरियाई या जेरी सिंध की जबान का लहजा जाहिर होता है। जत बरादरी और उनकी जबान को जानने वाले लोग इस ख्याल के हैं कि जत बरादरी की जबान खालिसतन सिंधी जबान का ही हिस्सा है। कोहे वञूं थो, किथां आयो आऊं, कहिड़ो तुंहिंजो हाल आहे, हाणे काहे ॻोठ में जा आयो आऊं। तेॾी महिल वरी ऊ तोखे चवंदो साम्हूं त आऊं हाजी डूंगर वारे ॻोठ में जा आयो आई। हाँ सम्झंदो, इहा आहे जत की ॿोली जेका असांजी किताबनि में ई कोन्हे। लतीफ़ जे बेथ में आहे न त ऐशा ऐशा कनि वाचण जी वाई, सुणी हुल होंदी जो मूढ़ियासड़ी माई, हुयास घणे ॾाही पर हो तो वठी विया हुणे, हुणे बि असांजी ॿोली आहे। ऐशा ऐशा कनि काल्हां पोइ कोहे विया, होतन बिना हाल हाड़े में हंगा थिया, इहा बि असांजी ॿोली हंगा थिया। साईं लतीफ़ साईं जो हिकिड़ो बैत आहे त ॻुंध ओठी ॻाढ़ असां ओठी अड़ंदियो, खियूं खीरो ॼणियूं ॾियूं कीन ॾाढ़, जीअण उनी रे जाड़, जनम गुज़ारियमि जिन सां। हाणे जनम गुज़ारियमि जिन सां तव्हांखे ख़बर आहे जीएमसी जो किताबु आहे। सो ॻुंध हर कंहिंखे ख़बर आहे, सिंधी बि आहे। ॻाढ़ ग़ालिबन जतकी आहे, निज ॻाढ़ माना थोरो। ॻुंध ओठी ॻाढ़ असां ओठी अड़ण ॾियो, खियूं खीरो ॼणियूं, खीरो ॼणी उहा जेका स्पेशली उठ जे खीर में जेका ठाहिबी आहे। ऐं लतीफ़ साईं सिधो सऊं जतकी जेको लहजो आहे उन में बिबियत चया आहिनि, जीअं उछे उछे कनि वाछण संध्यान वाई। उछे उछे जतकी आहे, वाछण बि जतकी आहे। उछे उछे कनि वाछण संध्यान वाई, सुणी हुल होंदी जो मुड़िया सिड़ी माई, ॿोली सां जातड़ी खाणी मांखे न आई,
हुयासीं घणे ॾाही पर मुंहिंजो होतो वठी हुणे विया। हाणे इहो सॼो जेको आहे लतीफ़ साईं जो बैत आहे उन उहो इन ते पंहिंजो आहे जतकी में आहे। जत बरादरी की औरतें अपने मखसूस लिबास के बायस दीगर बरादरियों की खवातीन से मुख्तलिफ नजर आती हैं। जत बरादरी के रहन सहन पर नजर रखने वाले लोग कहते हैं कि जत बरादरी की हर शाख की औरत का लिबास दूसरी शाख से मुख्तलिफ होता है। ये खवातीन ज़ेब तन किए हुए लिबास से पहचानी जाती हैं। अरसा कबल जत बरादरी की औरतें मखसूस जेवर पहना करती थीं। ये रिवाज अब अगरचे कम हुआ है लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं हुआ। हिकिड़ी आहे बूली, असीं चवंदासीं उनखे दांदड़ी। नथ आहे, ॾाणियूं आहिनि, बुंदा आहिनि, वरणा आहिनि, झुमक आहिनि, अञा बसरियूं आहिनि। इहे सभु ज़ेवर आहिनि पाइण जा। बसि तब्दीली आहे इहा त अॻे जेका वॾी नथ पाईंदा हुआसीं उहा नथ जेका आहे उहा घणी ताईं हाणे निकिरी वई आहे। जत बरादरी के लोगों के मुताबिक अगर तारीख के अमर किरदार पुन्नू से शादी करने वाली ससी के जिस्म पर उनका मखसूस लिबास गग्घा पहना हुआ होता तो जत ससी को हरगिज पुन्नू से अलहदा न करते। जत ससी की मिसाल इसलिए देते हैं कि इनमें जतों की एक से दूसरी शाख में शादी का रिवाज नहीं है। असां वटि शादी मुरादी वेंदी थियनि, वॾी दावत कोन कंदासीं। पंहिंजो पाड़ो हूंदो तंहिंमें सुन्नत कराए छॾींदासीं निकाह बसि। ओड़कनि में ॿी ज़ात न, सभु ॾाज जेको अॻे मिलंदो उहो सो साॻई पियो मिले। हाणे उठ बि ॾियूं, डांची बि ॾियूं, उनजो गौरो बि ॾियूं। पोइ जे नियाणी माइट खे बिने मिठी आहे न त उनखे 4-5 ढोर ॿिया बि वधीक वारे ॾियूं। पर नियाणीअ खे उहो मर्द न चए त तूं छा खणी आई आहीं तुंहिंजे पे वटां। असां वटि जेको भर्त आहे न उहो मखसूस आहे, यूनिक क़िस्म जो भर्त आहे असांजो जतन जो। इवन जेको जंहिंखे सिंधी में खण चइबो आहे न त उहो मीर जतन जो ऐं असांजो साॻियो आहे। ऐं तव्हां जेकॾहिं असांजो गज, असां त गज बहराल चऊं ई कोन हुनखे, असां हुनखे चवंदा आहियूं अॻोटी। मीर जत बि चवंदा आहिनि अॻोटी। उहा अॻोटी जेका आहे उहा उनजो जेको भर्त, जेको खण जेको आहे न उहो असांजो बाक़ी सिंधी भर्त खां अलॻि थियलु आहे। ऐं हिते बि जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदा असांजे हिन डेल्टा वारनि जतन खे त उते बि तव्हांखे वाज़े वाज़े इन भर्त जे हिसाब सां ख़बर पवंदी त हीअ डेल्टिक जत आहे, हीअ इनलैंड जो जत आहे। छाकाणि त हुननि जी जेका अॻोटी जी साइज़ आहे उहा बि जेके आहिनि मीर जत उहा त काफ़ी वॾी आहे, गोॾे ताईं अचे थी। ऐं बाक़ी ॿिया जेके असांजा इनलैंड वारा जत जेके आहिनि उन्हनि जी अॻोटी जेका आहे उहा बि वॾी साइज़ जी आहे। ऐं उन्हनि जा नाला बि मुख़्तलिफ़ आहिनि। जॾहिं त असां जेके खाराई जत या डेल्टिक जत जेके आहियूं उन्हनि जो भर्त जेको आहे उन्हनि खां अलॻि आहे। नंढी अॻोटी आहे, उन्हनि जा नाला पंहिंजा आहिनि। गज जेको आहे अॻोटी माना गज, त उन्हनि जो जेको नाला जेके आहिनि उहे पंहिंजा आहिनि। 16 क़िस्म जूं अॻोटियूं जेके आहिनि सो असां पाईंदा आहियूं, जिन में फुलणाई, ॿूटाई, मिस्री संग, पेती गुल, सादी चौपड़, मंडी चौपड़, अलाए 16 नाला उन्हनि जा आहिनि। अगर तारीख के हकायक पर नजर डाली जाए तो यह अमर वाजे हो जाएगा कि इस खित्ते में बसने वाली जत बरादरी को सस्सी पुन्नों के तारीखी दास्तान के बायस ही ज्यादा शोहरत नसीब हुई। इस दास्तान को हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने मखसूस अंदाज में बयान करके अमर कर दिया है। चल जा लतीफ चवई तके तू आलम काफलो ओ जला मुझ जामल सदो जाम पसंदे पुनल जाम के मुझे अखड़न कयो आहे आराम और तना तर सदाया नाम जे मुखे नियल खणी पाण सी के तू आलम काफलोरी जू मुझो साथ धणी सरवाण वार वठे वागू करया सी मोहब्बत पेड़ी हुजे ससी भी चवे तो 50 जुल्फ वार जेके आहिनि वॾे हिननि जे उठनि जूं वागू खणी करिया वार वॾे वागू करिया और त पवां हूं त पलाण जहिड़ो पुनल पाण तेरी सिता अथनि ॿी साथ जी घटरणी चवई त जता शाल जियो अञा बि पुनल खे कहिड़ियूं दाऊं पई करे
जता शाल जियो अभी जियो मर जाड़ू करियो बाभण जो बरू चरे बाभण जो बरो चरे बेली नाहे बियो छिनन नाहे पियो ये संग नाहे छिनन जड़ू। जत बरादरी अपने मिजाज में सख्त गिर हैं। जिस तरह से ये ताकतवर ऊंट को अपनी मर्जी के ताबे करते हैं, उनका वो अंदाज भी देखने और महसूस करने जैसा होता है। बस 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 मां 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 वग में हूंदा तंहिंखे कीअं कोन संभालींदा। धणीअ खे सभु जेको उठ यादि हूंदा त अॼो कोई ॾींहुं उठ जी मस्ती जी आहे, पोइ पलीनि था हुनखे। लतीफ़ जे बेथ में आहे त कराए के कई विध में पेंद पलण जा, पर लेड़ो लाणी चरे नीयर साण नहीं। हाणे चांगे संदी चित में तूं साहिब विझ साईं, चए थो हाणे ओ भाइयो साईं लुत्फ़ सां लतीफ़ चए। हिकिड़े बेथ में पोइ चए त करहो सरहो न थिए मयो न चरे मोक, पर हिन आहार ओॾो न अचे थकियो छॾे न थोक। चए थो लाणी विचा लोक का वल चुनाई वेहजी, बंदि जो वञनि उठ केॾा मस्त उठ हुजनि, लोक पाॾा हुजनि, पर इंसान ॾाढो आहे। ऊंट को राम करने की आवाजें हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई से मोहब्बत और अकीदत की वजह से जत बरादरी के लोग उनके कलाम के हाफिज भी रहे हैं। गंगा जतन भी हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के कलाम को हिफ्ज करने के हवाले से मशहूर हैं। बरसों पहले जत बरादरी के लोग तब तक अपनी औलाद की शादी नहीं रचाते थे जब तक वो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मुकम्मल कलाम को हिफ्ज ना कर लें। अब अगरचे इस बरादरी में ये रिवाज बाकी नहीं रहा, उसके बावजूद भी जत जब अपनी निजी महफिलें रचाते हैं और शादी ब्याह की महफिलें करते हैं, तब वो भिटाई के कलाम का जरूर विर्द करते नजर आते हैं। जो मसारी आहे जता गोलियां पे जबाल में, जता गोलियां पे जबाल में मेरा है विना पे के चन लगा है करियो मख जे दियुड़े अञा सरो आहे दुआ करियो मख जे कड़ाके जीवी कजा रूसी तो खाविया, रूसी तो खाविया सिंगण खेविया है। कड़ाके जीवी कजा रूसी तो मत दरबिया भनी वरविया डालो, मत दरबिया भनी वरविया डाले। कड़ाके जत बरादरी पर तहकीक करने वाले मुख्तलिफ मुहक्किकीन का यह ख्याल है कि सिंध में बसने वाले जो बलोच कबाइल के लोग जत नस्ल या बरादरी में जम होकर इस कल्चर और तहजीब का हिस्सा बने हैं, उन कबाइल के लोगों की शनाख्त अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक 30 से जायद बलोच कबाइल या जात बरादरी के फर्द सिंध की जत बरादरी का हिस्सा बने हैं। इन कबाइल में खासतौर पर लगारी, कोश, गेचाणी, खुश्क, जसकाणी, भंड, हाजाना, दीदड़, जतोई वगैरह शामिल हैं और इनसे वाबस्ता मुख्तलिफ शाखों के सरबराह या सरदार को मलिक
और भारत के कच्छ के इलाके में इनके सरदार को लाखा के लक़ब से जाना पहचाना जाता है। इन दोनों अलकाब का बलोच कल्चर और सकाफत से कोई ताल्लुक साबित नहीं होता। जत बरादरी के लोगों की शादी ब्याह और रहन सहन की दीगर रसूमात सिंध के दीगर समाट नस्लों से मिलती जुलती हैं। जत बरादरी की तारीख से मुतालिक सिंध के अदब में बारीक बीनी से तहकीकात नहीं हुई हैं। मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ आरा की बुनियाद पर जत बरादरी पर थोड़ा बहुत काम जरूर किया है। ताहम इस तहकीकी मवाद से सिंध में आबाद जत बरादरी की आबादी, आदमशुमारी और उनकी बरादरी की मुख्तलिफ शाखों का अंदाजा लगाना मुश्किल है।